अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू उर्दू पिक्चर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। नाज़रीन, आज की मेरी ये वीडियो डेनमार्क की गुमशुदा सड़क के मुतालिक है, लेकिन इस बारे में बात करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल जाए। 1930 की दहाई में स्वीडिश और डेनमार्क की दोनों हुकूमतों ने नामुमकिन तजवीज़ पेश की। दोनों नॉर्डिक ममालिक को इस तरह जोड़ेंगे कि बिल आखिर इसके दरमियान आसान सफर की इजाजत हो, लेकिन किस तरह? यकीनन एक पुल के जरिए। लेकिन इन्हें पहले मालूम करने की जरूरत थी कि इसे कहाँ बनाया जाए। माल्मो यानी स्वीडन और कोपेनहेगन यानी डेनमार्क के शहरों को जोड़ना सबसे मुफीद समझा गया। दोनों इलाके अपने ममालिक में सबसे बड़े थे, लेकिन ये आसान नहीं था। इनकी कोशिशों को पेचीदा करने वाले बहुत से अवामिल थे। दोनों शहरों के दरमियान 5 मील कच्चे समंदर हैं, जहां बर्फ का बहाव किसी भी पुल पर फंस सकता है और भारी स्मगल शुदा तजारती रास्ते को रोक सकता है। इसके अलावा पानी बहुत गहरा था। इससे भी बदतर, प्रोजेक्ट की वाज़ेह जरूरत के बावजूद बैरूनी अवामिल ममालिक के दरमियान फर्क को दूर करने में किसी मायने खेज रफ्त को रोकते हैं। दूसरी जंग अजीम ने लामहला दोनों हुकूमतों को अपने अजीम मंसूबे को रोकने पर मजबूर किया। बरसों बाद 1950 और 60 की दहाई में एक मुश्तरका मंसूबे के बारे में बातचीत दोबारा शुरू हुई, लेकिन जब दोनों ममालिक ये फैसला नहीं कर सके कि खुद को मुंतखब शहरों में कहां से जोड़ना है। दूसरों ने दलील दी कि ग्रेट बेल्ट फिक्स रिंग जैसे मंसूबों को यहाँ तस्वीर में पेश किया जाना चाहिए। आखिरकार 1991 में दोनों हुकूमतों ने माल्मो और कोपेनहेगन के दरमियान एक पुल पर इत्तफाक किया और एक डेच इंजीनियरिंग और मशावरती ग्रुप, जिसे COWI कहा जाता है, ने इस पुल को तैयार करना शुरू किया। कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि आखिर नतीजा कितना शानदार होगा। हर मुल्क 50% टेक के मालिक होने के साथ तमीर तकरीबन 5 साल तक जारी रही। रास्ते में बहुत सी रुकावटें थी, जैसे समुद्री फर्श पर 6 अफाल बीमों की दरियाफ्त, लेकिन आखिरकार इंजीनियर ने इसे खत्म कर दिया, जिसे अब वो एंडरसन ब्रिज कहते हैं। ये पुल मल्मो में शुरू होता है और स्पेशल केबल्स के साथ उठाए गए तारों से जुड़ता है। पुल के कुछ हिस्से खुश्क जमीन पर बनाए गए थे और फिर ब्रिज और क्रेन के जरिए मकाम पर लाए गए थे। ये चीजें जिस तरह नजर आती हैं, इससे कहीं ज्यादा पेचीदा। पुल के दूसरे निचले दर्जे में सड़क के ट्रैक के नीचे ट्रेन 120 मील फी घंटे की रफ्तार से सफर करती है, जो इसे एक बेहतरीन मवासलाती ऑप्शन बनाती है और डेनमार्क और स्वीडन के दरमियान सफर को आसान बनाने का एक बेहतरीन तरीका है। ये पुल मेल्मो के साहिल से चंद मील के फासले पर इंसान जजीरे नेबर होलम से जुड़ता है। गंदगी और गैर इस्तेमाल शुदा प्रोजेक्ट मटेरियल से बनाया जजीरा 454 किस्म के पौधों और 12 किस्म के परिंदों का घर है। लेकिन एक सेकंड इंतजार करें, अगर ये पुल स्वीडन और डेनमार्क को जोड़ने के लिए बनाया गया था तो आप मुश्किल से मिशन मुकम्मल कह सकते हैं। अगर माल्मो के साहिल से मीलों के फासले पर एक गैर आबाद जजीरे पर तमीर खत्म हो गई, यही वजह है कि ये पुल शानदार है। बेबरहोम से सड़क लफ्जी तौर पर समंदर में गायब हो जाती है। आप देख सकते हैं ये कितना अजीब लगता है। एक सेकंड के लिए पुल है और दूसरा वहाँ नहीं है। ये सड़क दरअसल डारोडेजन टनल में उतरती है। 2.5 मील से ज्यादा ये सड़क दरअसल डारोडेजन टनल में उतरती है। 2.5 मील से ज्यादा की सुरंग बेबरहोम से कोपेनहेगन के नवामी इलाके का स्ट्रॉप के इंसान साख्ता जजीरे तक समंदर के अंदर सफर की इजाजत देती है। इंजीनियर ने सुरंग को जमीन पर 20 हिस्सों में हर एक में 55 टन तमीर किया और इन्हें समंदरी खंदक में घुसा दिया। 5 इंफरादी ट्यूबें टर्जन दाखिले पर मुश्तमिल है, 2 ट्रैफिक के लिए, 2 ट्रेनों के लिए और 1 इमरजेंसी के लिए। सुरंग बर्फ के बहाव को समंदर के जरिए बिला रोक टोक मुंतकिल करने की इजाजत देती है और शायद इससे भी अहम बात, जहाज के कप्तानों को आबनाए से गुजरने की इजाजत देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सुरंग समंदरी हयात के घर के तौर पर काम करती है। एक तवील अरसे तक पुल ने दोनों ममालिक के दरमियान आजादाना सफर को फरोग दिया। स्वीडन में दाखिली टोल बूथ पर अफसरान कभी कभार बेतरतीब कस्टम चेक करते थे, लेकिन ज्यादातर हिस्सों में किसी भी कौम के शहरी बगैर किसी रुकावट की दूसरी तरफ सफर कर सकते थे। ताहम यूरोप में तारकिन वतन के बहरान की वजह से दोनों ममालिक ने मजबूत
हिफाजती इकदाम का अज़्म किया और दोनों सिमतों में मुसाफिरों की बाकायदगी से पड़ताल शुरू कर दी। फिर भी इस पुल ने अब तक दोनों ममालिक के लिए नाकाबिले तर्दीद फायदेमंद असरात मरतब किए हैं। पहले तो दोनों ममालिक के सफर की मुतवक्का शरह से इजाफा नहीं हुआ, लेकिन हकाम ने इसे टूल की बुलंद कीमतों तक पहुँचा दिया। ताहम बिल आखिर डेनमार्क के मजीद लोगों ने पैल्मो में घर खरीदे, जो कि रहने के लिए बहुत ज्यादा सस्ती जगह है। वहाँ से वो रोजाना सफर करते थे, लेकिन माशी वफाई सिर्फ एक अंसर थे कि हुकूमतें सेंट पीटर्सबर्ग क्यों आई। एक और वजह ये थी कि वो कौमों के दरमियान एक मुतहद्दिद एहसास की परवान चढ़ाना चाहते थे। सबसे अहम बात ये थी कि अंडरसन पुल ने दिखाया कि छोटी यूरोपीय कौमें ताउन करके कुछ शानदार हासिल कर सकती हैं, और जिस तरह ये इंसान साख्ता मौसम निकला इसमें कोई शक नहीं। स्वीडन और डेनमार्क वहाँ कामयाब हुए। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।